नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर दीपक आर्य है। आज डिस्कस करेंगे फिजियोथेरेपी के बारे में। फिजियोथेरेपी क्या है? बेसिकली फिजियोथेरेपी एक प्रकार का भौतिक, हिंदी में अगर इसको समझे तो एक भौतिक चिकित्सा है ना। अगर इसमें देखेंगे तो 4-4.5 साल का कोर्स है, उसमें अलग से इंटर्नशिप 6 मंथ की अलग से हो रही है। बट लेकिन इसका ड्रॉबैक आजकल देखते हैं कि आजकल प्राइवेट कॉलेज वाले अपने फ़ायदे के लिए जो स्टूडेंट होता है उसको गलत मिसगाइड करके फिजियोथेरेपी में एडमिशन दिला रहे हैं, जिससे कि बच्चा अपने नाम क्या है डॉक्टर लगाने के चक्कर में अपने 4 से 5 साल और 2 साल अपना जो मास्टर डिग्री है उसको करता है, जिसके बावजूद भी उसको जो प्राइवेट सेक्टर है, हॉस्पिटल है, जो आपके हॉस्पिटल हैं उसमें भी आपको जॉब ऑफर नहीं होती है विदाउट किसी के रेफरेंस से। अगर आप नहीं विदाउट रेफरेंस अगर आप किसी हॉस्पिटल में जाते हैं तो आपको जॉब कोई नहीं देगा, आपका इंटरव्यू वेस्ट नहीं होता है, आपका किसी प्रकार से वेस्ट नहीं होता है। तो मैं नया जो न्यू जो बच्चे हैं जो 10+2 करके अपना जो फ्यूचर सिक्योर करने के चक्कर में अपना जो फ्यूचर है इसमें ना लगाएं, फिजियोथेरेपी में ना करें। फिजियोथेरेपी 5 से 7 साल अगर आप कोर्स करते हैं तो एक कोर्स जो होता है 7 साल में आपकी कम से कम 7 साल निकल जाते हैं लाइफ के, जिसमें ना तो आप गवर्नमेंट में अप्लाई कर सकते हैं, ना इसकी वैकेंसी निकलती है। हाँ, प्राइवेट सेक्टर में आप कर सकते हैं, बट लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा भागादौड़ है। तो मैं तो किसी को भी ये नहीं कहूँगा कि आप फिजियोथेरेपी में जाओ। हाँ, नर्सिंग में कर सकते हैं क्योंकि उसकी वैकेंसियाँ आती रहती हैं, उसमें आप CHO बन सकते हैं। और नर्सिंग में हॉस्पिटल में विभिन्न हॉस्पिटलों में आए दिन 6 महीने में वैकेंसियाँ आती रहती है, फॉरेन में इसके अच्छे चांसेस होते हैं। बट गवर्नमेंट सेक्टर में अगर हम फिजियोथेरेपी का देखें तो 0% है। गवर्नमेंट में अगर हम देखें तो इसका 0% है। वैकेंसी सालों में निकलती, वो भी DPT बेस पे निकलती है। DPT डिप्लोमा ऑफ फिजियोथेरेपी उस बेस पे निकलती है, जिस बेस पे क्या होता है एक डिप्लोमा वाला और डिग्री दायरे में ये इक्वल पे स्केल पे काम करता है। तो आपको सिर्फ मैं आपको इसके लिए बता रहा हूँ क्योंकि कई लड़कियां रील बना रही हैं इंस्टा पे, विभिन्न प्रकार को से आपको मिसगाइड कर रहे हैं कि आप डॉक्टर बनेंगे, ये पढ़ेंगे। हाँ, सब्जेक्ट आपको सारे चीज़ें पढ़नी होती हैं जो कि एक डॉक्टर पढ़ता है, सेम एज इट इज़ आपकी पढ़ाई भी उसी प्रकार से होती है। बट लेकिन आपको लास्ट में करना ही एक्सरसाइज का काम करना होता है। लेकिन वो जो आप न्यूरो पढ़ो, ऑर्थो पढ़ो, कार्डियो पढ़ो, गायनी पढ़ो, पीडिया पढ़ो, सर्जरी पढ़ो, जो आपको कितना अच्छा बेस बना लो आप, लेकिन रिजल्ट आपको लास्ट में उनका कोई आपके जो फ्यूचर में है कोई उसका इम्पोर्टेंट रोल प्ले नहीं करता है। हाँ, जब कोई फिजियोथेरेपी वाला किसी न्यूरो पेशेंट को देख रहा होता है, हाँ, तो उसके अटेंडेंट आधे से ज़्यादा ज्ञान तो उसी से पूछ लेते हैं, जबकि सर्जन इनसे तो पूछना तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि बताते ही नहीं। ना न्यूरो फिजिशियन बताएगा, ना न्यूरो सर्जन बताएगा। फिजियोथेरेपिस्ट सबसे ज़्यादा ज्ञान बताता है, जिसकी वजह से और कम पैसा पे मिलता है, उसमें भी होम विजिट में भी। तो मेरा निवेदन यही है कि फिजियोथेरेपी ना करें, फिजियोथेरेपी ना करें। किसी भी कोई भी आपका प्राइवेट सेक्टर से कोई भी आपको प्रलोभन दे कि आपकी फीस कम होगी, ये होगा, वो होगा, कुछ नहीं। आपको सिर्फ 4 साल आपके भरो, उससे बढ़िया आप किसी भी कंपटीशन वाले एग्ज़ाम की तैयारी करो। 4 से 5 साल दोगे, आप अच्छी जगह पहुंच सकते हैं। यहाँ तो आप ना तो आप उसमें पहुंचे, एक डॉक्टर MBBS में होगा, वो भी लोअर PCS से कम आंका जाता है। लोअर PCS जो SDM और तहसीलदार होता है उससे भी लोअर रीजन में आता है। तो नीट के पीछे क्यों भागना है, जो पावर है नहीं। हाँ, आपका इलाज अगर किसी अच्छी जगह अपोलो में, हर कोई IS भी आता है, PCS भी आता है, बड़े बड़े आते हैं, बड़े बड़े लोग आते हैं डॉक्टर के पास। बट लेकिन अगर पावर देखा जाए तो SDM, तहसीलदार, DM, जो ऑल जो UPSC थ्रू जो एग्ज़ाम के थ्रू आते हैं उन्हीं के पास सारी जो कंट्रोल होता है
वो डॉक्टर के हाथ पे ना हो के, बल्कि एक ब्लॉक में जो एसडीएम होता है, ब्लॉक या तहसील में जो एसडीएम होता है उसके अंडर जो सीएससी या पीएससी सेंटर चलाए जाते हैं, उसमें एक एसडीएम का बहुत बड़ा रोल होता है, जिसके अंडर एमबीबीएस डॉक्टर काम करता है। और फिजियोथेरेपिस्ट तो एमबीबीएस के नीचे ही काम करेंगे, इवन दैट फार्मा के नीचे भी काम करता है। तो इनका कोई सिक्योर फ्यूचर नहीं है। और जो गवर्नमेंट सेक्टर की बात करें, गवर्नमेंट सेक्टर में इसका पूरी तरह से ये जो वैकेंसी है पूरी तरह से वैन है, आती ही नहीं है, ना गवर्नमेंट इस पर कुछ ध्यान देती है, क्योंकि बिकॉज इसमें कोई सीरियस बीमारी का इलाज नहीं होता है। फिजियोथेरेपिस्ट वहाँ काम करता है जब लास्ट स्टेज पेशेंट की होती है, उस समय एक डॉक्टर के द्वारा ये बोला जाता है कि हाँ आप फिजियोथेरेपी करा लो, हो सकता है उससे ठीक हो जाए। होते हैं काफ़ी अच्छे रिजल्ट फिजियोथेरेपिस्ट ने दिए हैं, अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट अच्छा वो अर्निंग कर रहे हैं, नो डाउट। बट लेकिन अगर कोई मीडियम वर्ग से है या निम्न वर्ग से कोई स्टूडेंट है तो कृपया करके इस जो कोर्स है इस कोर्स को ना करें। मैं चाहे आप फॉरेन कंट्री में भी अप्लाई करोगे, इसके थ्रू नहीं आपको वैकेंसी नहीं मिलेगी, वहाँ पे भी आपको 1 साल का टेक्नीशियन का डीपीटी का कोर्स करना ही पड़ेगा, 1 ईयर का। तो आप अपनी तैयारी करें। और जो ये कोर्सेस हैं हमने पशुधन प्रसार अधिकारी में भी देखा है कि उत्तराखंड में बॉटनी, जूलॉजी और एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री के ही स्टूडेंट को लिया जा रहा है। और जो पैरामेडिकल कोर्सेस हैं कि कोई भी पैरामेडिकल कोर्सेस हो, माइक्रोबायोलॉजी हो, बायोटेक हो और बीएससी एमएलटी हो, फिजियोथेरेपी हो, रेडियो टेक्नीशियन हो, कोई भी टेक्नीशियन हो, न्यूरो, ऑर्थो, कोई भी ओटी टेक्नीशियन कोई भी हो, वो फॉर्म फिलअप नहीं कर सकता है। तो ये चीज़ देखिए कि कोई पैरामेडिकल कोर्स ऐसा ना करे जिससे कि आपका फ्यूचर बर्बाद हो जाए। धन्यवाद, नमस्कार।